चुके हैं सीधा लाइव। अनूप, मैं आपके पास आ रही हूँ। अभी आप सुन रहे थे उपेंद्र यादव की ओर से कहा गया है कि अभ्यर्थियों से उन्होंने बातचीत की, कह रहे हैं कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। अनूप, कई बार भी इस तरह की तस्वीरें हम पहले देख चुके हैं, क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं। अब क्या कह रहे हैं अभ्यर्थी और कैसे ये पेपर आउट हो गया, इसको लेकर क्या जानकारी है? जी हाँ, देखिए, आरपीएससी द्वारा एग्जाम करवाया जा रहा था जिसके अंदर की 12.5 लाख विद्यार्थी थे, परीक्षार्थी थे, वो परीक्षा दे रहे थे। और इसी के चलते आज सुबह का जो पेपर था जीके का वो आउट हो गया। परीक्षार्थी समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंच चुके थे। उसके बाद में जब ये इंतजार करने लगे पेपर आने का तो इनको पेपर नहीं दिया गया और जो स्कूल के प्रशासन था उसके बीच में बातचीत चलती रही और फिर अंत के अंदर इनको यही कहा गया कि पेपर आउट हो गया है और इनको परीक्षा से वंचित कर दिया गया। हमारे साथ में कुछ अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जानते हैं कि उनको किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ आने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, उसके बाद पेपर नहीं लगे, ये तो और भी बुरी बात है। कब से आप लोग मतलब की तैयारी कर रहे थे इस पेपर के लिए? पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे थे और जो काफ़ी दिनों से देख रहे थे कि अब की बार तो सिलेक्शन होगा, लेकिन ये बार बार ये पहले 3rd ग्रेड का पेपर आउट हुआ, अभी 2nd ग्रेड का पेपर आउट हुआ और रात को 12 बजे घर से रवाना हुए, यहाँ पहुँचे 1 घंटे अंदर पहले एंट्री दी गई और 9 बजे से 5 मिनट पहले कह रहे हैं कि पेपर आउट हो गया। तो बार बार ये सरकार क्या कर रही है, क्या आरपीएससी कर रही है? आरपीएससी पे भरोसा था हमें सबको राजस्थान के आरपीएससी पे, तो वो आरपीएससी आज ये मतलब वो उसका भी पर्दाफाश हो गया। देखो हाँ, जैसे कि इनका कहना है कि इनको आरपीएससी पर पूरा भरोसा था, लेकिन अब इनका आरपीएससी। अच्छा अनूप, ये बताएं, क्योंकि अभी एक बात का जिक्र जो है उपेंद्र जी भी कर रहे थे, फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ, उनकी तरफ से भी कहा गया कि पहले जो परीक्षा हुई है क्या उसमें धांधली नहीं हुई होगी, क्या वहां पेपर आउट नहीं हुआ होगा, क्या इसकी जो है भरोसे में ले सकता है आरपीएससी इसको लेकर भरोसे में? और दूसरी पारी में जो परीक्षा होगी उसको लेकर क्या हम माने कि भाई उसमें पेपर आउट नहीं होगा या वहां पेपर जो है निरस्त नहीं होगा, उसको लेकर क्या एश्योरेंस है, क्या बयान दिया जा रहा है उसकी ओर से? हम पूरी रात से सर्दी मर रहे थे। जी हाँ, आरपीएससी द्वारा एग्जाम करवाए जाते हैं, उसके के पेपर बार बार लीक हो रहे हैं। इसके पहले भी रीट के एग्जाम के पेपर लीक हुए थे, जेईएन भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हुए थे। ये आरपीएससी की बड़ी ही लापरवाही सामने आ रही है। हाँ। इसी को लेकर के जो अभ्यर्थी है उनके अंदर काफ़ी रोष है। इनका कहना है कि सुबह ठंड के मौसम के अंदर आए और उनका जो भविष्य है उसको आरपीएससी बार बार दाव के ऊपर लगा देती है और उसी की लापरवाही के चलते। ठीक है, लौटूंगी अनूप आपके पास। इस वक्त उपेंद्र यादव भी हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। उपेंद्र, मैं आपके पास आ रही हूं, आपको क्या लगता है कैसे ये पेपर आउट हो गया? क्योंकि हमें जो जानकारी मिल रही है वो ये कि बसों में 40 कई अभ्यर्थी मौजूद थे, 40 लोगों को डिटेन कर लिया गया, उनके पास से कुछ पेपर मिले हैं। आपको क्या लगता है कैसे पेपर पहुंच गया होगा, क्योंकि आपने बातचीत भी की अभ्यर्थियों से? देखो मनीष जी, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि नेताओं के चुनाव होते हैं उनका रिजल्ट को अब हम रिजेक्ट कर दें कि नहीं भैया हमने दोबारा से वोटिंग करवाएंगे, तुम जीते नहीं हो, दोबारा से होगी, तो नेताओं को पता चलेगा परिणाम कैसे गंभीर बेरोजगारों की स्थिति क्या होती है। आज युवा जो पेपर मोबाइल पर पूछ रहा है, कल भी मेरे पास शिकायत मिली थी कि पेपर आया था कल भी, लेकिन मैंने कहा सबूत लेके आओ। कई लोगों ने बताया था सुबह पेपर आ गया था, लेकिन जिस प्रकार आज जो स्थिति बनी है कि जो 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया, पेपर आया है तो क्यों आया, कहां से आया, एसओजी क्यों नाकामयाब हो पा रही, एसओजी पर सवाल क्यों उठ रहा है? इसलिए तो हम लगातार सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। बड़ा एक चिंता का विषय है कि फरवरी में रीट के 48,000 पदों पर एग्जाम है, सीट के एग्जाम है, तो सरकार लगातार इनको रोकने में नाकामयाब क्यों हो पा रही है? मैं लगातार मुख्यमंत्री जी से अपील कर रहा हूं कि इसको रोकिए। राजस्थान के युवाओं के साथ सपनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, धोखा हो रहा है। ये 2019 से हो रहा है। सरकार सत्ता में आने के बाद दिसंबर 2019 में पहला पेपर लीक हुआ और आप देख लीजिए दिसंबर 2022 चल रहा है, दिसंबर 2022 चला, ये दिसंबर में पेपर लीक क्यों होता है? देख लीजिए, दिसंबर 2019 में हुआ, दिसंबर 2021 में हुआ, दिसंबर 2022 में हुआ, सितंबर में हुआ, तो लगातार ये क्यों हो रहा है? सरकार को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर इसके लिए स्पेशल निर्णय लेना चाहिए कि राजस्थान के होने वाले 1 लाख भर्ती परीक्षाओं को कैसे बचाया जाए और इस माफिया और गैंग को कैसे खत्म किया जाए, इस पर निर्णय लेना होगा। अन्यथा राजस्थान के लोग ये युवा निर्णय ले चुके हैं, यदि अभी भी इन चीजों को रोका नहीं गया, पेपर लीक मतलब कांग्रेस वीक हो जाएगी। राजस्थान के लोग युवा पेपर लीक के जैसे कांग्रेस को लीक कर देंगे 2023 में। युवा आक्रोश है और जो ये यात्राएं निकाल रहे हैं, मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा मुद्दे पेपर लीक को लेकर युवा आकर्षित मिलेंगे इनको यात्रा में। जो 1 जनवरी में यात्रा कांग्रेस नेता मंत्री निकालेंगे, सबसे ज्यादा लोग ज्ञापन लेकर खड़े मिलेंगे कि हमारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक हो। तो ये इसको रोकना होगा, आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। हम भी 9 फरवरी से यात्राएं निकाल रहे हैं। अच्छा उपेंद्र जी, आपके जो सवाल है वो मैं अभी पूछ लेती हूँ। हमारे साथ बीजेपी नेता वासुदेव देवनानी जी जुड़ चुके
चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पे। देवनानी जी, स्वागत आपका जी राजस्थान पर। खबर आपको मिल गई होगी देवनानी जी, पेपर लीक हुआ है आरपीएससी का, क्या कहेंगे? ये पूरी सरकारी जो है वो पेपर